नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम स्पीच टॉपिक में दूसरी स्पीच करने वाले हैं और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग विजुअल इनपुट। जो आपको नीचे चित्र दिया जा रहा है उसको देखिए एंड बाय यूजिंग इट, और इसका इस्तेमाल करते हुए प्रिपेयर ए स्पीच। एक स्पीच आपको तैयार करनी है इन 100 वर्ड, 100 शब्दों में, ऑन किस पर? मोबाइल हैंडसेट्स टू स्टूडेंट्स। मोबाइल हैंडसेट्स विद्यार्थियों के लिए। अ बोन और अ बेन, एक वरदान है या फिर एक अभिशाप है। यू आर इंदिरा, आप इंदिरा ऑफ क्लास 12th के नीचे दिए गए चित्र को देखिए और इसका इस्तेमाल करते हुए आपको स्पीच तैयार करनी है 100 शब्दों में। किस पर? मोबाइल हैंडसेट्स विद्यार्थियों के लिए एक वरदान या एक अभिशाप। और आप कक्षा 12 की इंदिरा हो, मतलब आपको यहाँ पर नाम भी दिया गया है, तो इसका यूज हम वहां पर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्पीच करने के लिए आपको सबसे ऊपर टॉपिक का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल हैंडसेट्स टू स्टूडेंट, ए बोन और अ बेन। ये सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में हमने लिख लिया, आपको पता ही है। और स्पीच का प्रारूप आपको अच्छे से अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, तो शुरुआत अपन करते हैं अभिवादन से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हर एक स्पीच में यही लाइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अगर उसमें टाइम दिया हुआ हो कि शाम का टाइम है तो आप गुड इवनिंग एवरीबॉडी कर सकते हो। इसके बाद संबोधन, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, आदरणीय प्रिंसिपल, ऑल माय टीचर्स, मेरे सारे अध्यापक, एंड डियर फ्रेंड्स, और प्रिय मित्रों। ये हो गया हमारा संबोधन। और तीसरे पैराग्राफ में हम अपना परिचय देंगे। तो टुडे, आज, आई में, हैव कम, यहां पर आई हूं। कौन आई है? इंदिरा ऑफ क्लास 12th, कक्षा 12 की इंदिरा। आज मैं कक्षा 12 की इंदिरा यहां पर आई हूं। ठीक है, टू डिलीवर, देने के लिए, ए स्पीच, एक भाषण, ऑन, और वही टॉपिक नेम है तो पहला पहला अक्षर आप बड़ा करके यहां पर लिख लोगे। ठीक है, इसके बाद में जो चौथा पैराग्राफ है वो आता है मुख्य भाग, और यहां पर भी एक लाइन मैंने आपके लिए प्रारूप में पहले ही दे रखी थी। हियर आर माई व्यूज ऑन दिस टॉपिक, ये मेरे इस विषय पर विचार हैं। वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि। इसके बाद हम मोबाइल हैंडसेट्स के बारे में लिख देंगे कि इसका विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हम सब जानते हैं कि ये उपयोगी भी है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो दोनों बातों का वर्णन करते हुए हम इसके बारे में लिखेंगे। मोबाइल हैंडसेट्स हैव बिकम, मोबाइल हैंडसेट्स मोबाइल बन गए हैं। नाउ का मतलब है अब या अभी। मोबाइल हैंडसेट्स अब बन गए हैं। एन इंपॉर्टेंट पार्ट, एक महत्वपूर्ण भाग, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के। मोबाइल हैंडसेट्स हमारे जीवन के अब एक महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। इट इज वेरी यूजफुल, जो मोबाइल होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? उपयोगी होता है। फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अपन स्टूडेंट्स के संदर्भ में मोबाइल का इस्तेमाल बता रहे हैं, तो यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्या क्या फायदे हैं इसके वो देख लेते हैं। इट कीप्स, ये रखता है, देम, उनको, इन टच, संपर्क में। किसके संपर्क में? विथ देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के संपर्क में, फ्रेंड्स, दोस्तों के संपर्क में, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों के संपर्क में। यह उनको अपने माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों के संपर्क में रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स, यह मदद भी करता है, किनकी? उनकी, स्टूडेंट्स की, इन स्टडीज, पढ़ाई में। यह पढ़ाई में स्टूडेंट्स की मदद भी करता है। क्या क्या कर सकते हैं वो? दे कैन टेक, वो ले सकते हैं। कैन, जब अपन कोई कार्य करने के योग्य होते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं। तो दे कैन टेक, वे ले सकते हैं। नोट्स, नोट्स ले सकते हैं कहां से? फ्रॉम इंटरनेट, वे मतलब जो विद्यार्थी होते हैं वे इंटरनेट से नोट्स ले सकते हैं। दे कैन टेक, और क्या ले सकते हैं? ऑनलाइन क्लासेज एट होम, वे घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं, जैसे आप भी अभी ले रहे हो। अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत ज्यादा संख्या में जो किताबें होती है ना, अ लॉट ऑफ, बहुत अधिक संख्या में, बुक्स आर अवेलेबल, उपलब्ध होती है। कहां पर? ऑन इंटरनेट। तो पढ़ाई के लिए तो उपयोगी हो ही गई, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में आपको वहां पर सामग्री देखने को मिलती है, किताबें देखने को मिलती है, जिनका आप पढ़ाई में उपयोग कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं? और जो खाली समय होता है उसमें ये मनोरंजन के काम में भी आता है, मतलब ये मनोरंजन का साधन है। दे कैन वॉच, वे देख सकते हैं, एंड लिसन सॉन्ग्स, और गाने सुन सकते हैं। टू पास, गुजारने के लिए, टाइम, वे समय गुजारने के लिए गाने देख भी सकते हैं और गाने सुन भी सकते हैं। और भी कई सारी चीजें आप इसमें
बता सकते हो। अब ये तो हो गए फायदे, ठीक है। अब हमें नुकसान भी तो है, पता है हमें कि मोबाइल हैंडसेट्स का विद्यार्थियों के लिए कुछ नुकसान भी है। तो मोबाइल हैंडसेट्स ऑल्सो हैव, कि मोबाइल हैंडसेट्स रखते हैं या मोबाइल हैंडसेट के हैं क्या है, सम डीमेरिट्स, कुछ नुकसान। मोबाइल हैंडसेट्स के कुछ नुकसान भी हैं। कैसे? स्टूडेंट्स यूज, विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं, इट इसे फॉर आवर्स, विद्यार्थी इसे घंटों तक इस्तेमाल करते हैं। सो इससे क्या होता है, इसलिए दे कांट फोकस, कोई काम अपन नहीं कर सकते तो कांट का प्रयोग करेंगे। दे कांट फोकस, वे फोकस नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते, कहां पर, ऑन स्टडीज, पढ़ाई पर। विद्यार्थी घंटों तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर सकते। दे वॉच, वे देखते हैं, अगली थिंग्स, गंदी चीजें, भद्दी चीजें, ऑन मोबाइल। जो बच्चे होते हैं वो मोबाइल पर गंदी चीजें देखते हैं, इससे उनके दिमाग पर असर पड़ता है। और क्या नुकसान है? और सबसे बड़ी बात है, इट एमिट्स, यह उत्सर्जित करता है। एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना। रेज, किरणें, ये ऐसी किरणें उत्सर्जित करता है विच आर हार्मफुल, जो नुकसानदायक होती है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। यह जो मोबाइल है ऐसी किरणें उत्सर्जित करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए मोबाइल हैंडसेट जो होते हैं ना, है उनका होता है क्या, बोथ, दोनों ही, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसलिए मोबाइल हैंडसेट्स के दोनों ही फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और इसका सही इस्तेमाल उपयोग में लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है, ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद हम आभार प्रकट कर सकते हैं। तो आभार कैसे आप प्रकट करते हो, आप जानते हो, आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू गिव मी चांस टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। इसके बाद एक लाइन छोड़कर हम क्या लिख देंगे, थैंक यू लिख देंगे। उम्मीद है दोस्तों आज जो स्पीच मैंने आपको करवाई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।